हाय एवरीवन। सो आज हम घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो द फर्स्ट थिंग इज 1905 में लॉर्ड कर्जन वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड मिंटो एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कर्जन जो है 1905 में इंडिया के वाइसरॉय बनते हैं एंड जॉन मॉरले सेक्रेटरी थे इंडिया के उस टाइम पे। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स जो इनिशिएट करे गए थे इन दो लोगों के द्वारा। ठीक है, मॉरले एंड मिंटो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था एंड ऑफिशियली इनको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहा गया था। इट इज जनरली नोन एज मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। जो बिगेस्ट ब्लंडर था इस रिफॉर्म का वो था सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को दिए गए थे अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे इनटू द काउंसिल वर नॉट इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्टोरल बट वर इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट जब आए तो इस सिस्टम के हिसाब से कहा गया था कि मुस्लिम कैंडिडेट जब काउंसिल में इलेक्ट किए जाएंगे तो वो जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा किए जाएंगे कि मुस्लिम अगर कैंडिडेट्स खड़े हुए इलेक्शन में तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे। दिस सिस्टम एक्सेप्टेड मुस्लिम्स एज अ सेपरेट कम्युनिटी इन इंडिया। दिस क्रिएटेड मेनी फंडामेंटल इश्यूज इन इंडिया। जो यूनिटी थी इंडिया की वो अटैक हुई एंड डिमोलिश हुई इन जस्ट स्ट्रोक। गांधी जी ने कहा मॉरले मिंटो रिफॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड अस कंप्लीटली। नाउ सी द क्वेश्चंस। मॉरले मिंटो रिफॉर्म बिल was passed in 1905, 1911, 1909, 1920। तो अभी आपने पढ़ा 1909। आंसर कह रहा है कि 1905 में ना लॉर्ड मिंटो को अपॉइंट किया गया था एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जगह पे लॉर्ड मिंटो जो थे ये आए थे वाइसरॉय बन के। जॉन मॉरले जो थे इनको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय देम आर नोन एज मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1909 कॉमनली जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है वो एक्ट है पार्लियामेंट का ऑफ यूनाइटेड किंगडम that brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India. Major dispute regarding this bill ये था कि separate electorates आया मुस्लिम्स के लिए इंडिया में। Then which of the following act provided for communal representation in British India? Indian Councils Act of 1892, Morley Minto Reforms 1909, Montego-Chelmsford Reform 1919, Government of India Act 1935। तो हमें पता है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स थे 1909 के जिससे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज प्रोवाइडेड फॉर डायरकी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फेडरेशन या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो हमें पता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया 1909 से। देन The main fault of the Indian Council Act of 1909, Morley Minto, was a system of communal representation जो मुस्लिम्स के लिए था by accepting the concept of separate electorate। इस सिस्टम के हिसाब से मुस्लिम मेंबर्स जो थे वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम इलेक्टोरेट्स नॉट बाय जनरल इलेक्टोरेट्स इन काउंसिल्स। Indeed, it meant that Muslim community was considered as an absolutely separate class from India। Antiquated national integrity vanish हुई only in one storm। गांधी जी ने कहा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं हर चीज को। देन seeds of discard were in which event during national movement and which eventually divided the country was। तो यहाँ पे बताया गया कि जो सीड्स थे डिस्कार्ड के वो कौन से इवेंट में बेसिकली हमारी कंट्री को डिवाइड करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, डिवीजन ऑफ बंगाल 1905, खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये था रिजर्वेशन जब सीट्स और सीट्स का दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी गई मुस्लिम्स को लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। The explanation says Morley Minto reforms are known to envisage a separate electorate Muslims के लिए and this had a long lasting impact in Indian polity। This was for the first time कि Muslim community reorganize की गई थी, recognize की गई थी as a completely separate section of the Indian nation and वो trigger करता है कैंसर इंडिया में जिसको हिंदू मुस्लिम डिसहार्मनी कहा जाता है which later culminated in the partition of India and Pakistan। Separate constituencies were marked for the Muslims and ओनली मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स को राइट दिया गया था इलेक्ट करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन व्हिच वाज एक्सेप्टेड अंडर मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स वो रिटेन किया गया एंड वाज पुश्ड फर्दर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इस चीज को रिटेन करने के बाद इसको 1919 के एक्ट से फर्दर पुश किया गया था। देन द लास्ट क्वेश्चन, whom did Rajendra Prasad consider as the father of Pakistan? Muhammad Jinnah, Lord Mountbatten, Lord Minto, Liaquat Ali Khan, and none of the above या more than one of the above।
तो सी है आंसर। लॉर्ड मिंटो को इन्होंने फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था बिकॉज उनके ही एक तरीके से सेपरेट कम्युनिलेटरेट को लाने की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। लॉर्ड मिंटो वॉज पार्ट ऑफ मॉडल रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसने इंट्रोड्यूस किया कम्युनिलेटरेट को इंडिया में एंड दस सो किया सीट पार्टीशन का इंडिया में। राजेंद्र प्रसाद राइटली कंसीडर करते हैं उनको फादर ऑफ पाकिस्तान। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।